उसकी एक ही वजह है कि हमें हमारा कल्चर प्रमोट नहीं करता। इत्तेफाक और खुदा का कहर ऐसा नाजिल हुआ है, कम से कम एक वक्त की रोटी। रुखी रात जिमानी जो ओ वसवारा साहब ओ पीर वडेरा सब थोरी कुर्बानी दो पिज़्ज़ा बर्गर न खपन। रुखी रात जिमानी जो रोडन ते सुता पिया हूँ खेमन में सुता पिया हूँ ओ इंसान न था समझा ॼण ढोर ढगायो थोरी असांॾे बि ध्यानी ॾियो पिज़्ज़ा बर्गर न खपनि ओ रुखी रात जी मानी ॾियो ओ वसवारा साहब ओ पीर वडेरा सब थोरी कुर्बानी ॾियो पिज़्ज़ा बर्गर न खपनि। जी बिल्कुल, मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पर, जो कि सिंध के आर्टिस्टों की जानिब से यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा गया है। इस प्रोटेस्ट का मकसद ही यही है कि सिंधी आर्टिस्ट हर एक दौर में मुश्किलात में रहा है, ना उनकी सैलरीज इंक्रीज़ की गई हैं, ना ही उन्हें कोई चीज़ें प्रोवाइड की हैं। बहरहाल आज इनका प्रोटेस्ट रखने का मकसद यही है कि सिंधी अदाकार जो कि सैलाब आया उसी हवाले से बहुत ही मुश्किलातों में पेश का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, उनके साथ महकमा सकाफत क्यों नहीं साथ दे रही है और कहाँ है इस वक्त इनका। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मौक़िफ़ है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हम जो एहतजाज कर रहे हैं आर्टिस्टों की वजह से कर रहे हैं। हमारे जो आर्टिस्ट हैं सिंधी आर्टिस्ट वो दर उनके घर बर्बाद हो गए हैं, बच्चे उनके रोड पे आ गए हैं। प्लीज़ कल्चर डिपार्टमेंट और सिंध हुकूमत उनकी हेल्प करे। सिंधी आर्टिस्ट जितने भी हैं ये हमारी सीनियर अदाकार हैं। वैसे भी सिंध गवर्नमेंट ने सिंधी अदाकारों के लिए कुछ भी नहीं किया, इस वक्त तक कुछ नहीं किया। इत्तेफाक और खुदा का कहर ऐसा नाजिल हुआ है कि ये अब हालत है कि कम से कम एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे, छत नहीं है उनके पास रहने के लिए। चलो आपने कुछ नहीं किया तब कुछ नहीं किया, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे, हक चाहिए। सिंधी मीडिया का अदाकार हर दौर में ऐसी लहरों में रहा है, पीछे रहा है। बिल्कुल मीडिया का क्यों नहीं रहा, ये क्या रीज़न है? क्योंकि आप एक्स्ट्रा हैं। इसका रीज़न ये है कि सिंधी जो है ना, अपने घर का जो होता है ना बंदा, उसको मारना उसको कुचलना आसान होता है। इसीलिए सिंधी अदाकार, क्योंकि सिंध का नाम है सिंधी अदाकारों से ना, हम घर के बंदे हैं, घर के बंदों को कुचलना बिल्कुल आसान है। ये इतनी बड़ी सीनियर है, पूछे इनसे कि क्या दिया इनको सिंध गवर्नमेंट ने, कल्चर डिपार्टमेंट ने क्या दिया इनको? कुछ नहीं दिया। साल में जो वजीफा देते हैं वो भी 2 किस्तों में देते हैं, पहले 15,000 फिर 25,000 ऐसे। कभी कहते हैं हम नहीं देंगे, कभी कहते नहीं देंगे, फिर हम जाते हैं आप बकाया ज़बानों के जितने भी प्लेटफॉर्म देखें, प्रोग्राम्स देखें, जो भी चीज़ें देखेंगे, कितनी कोई भी इवेंट देखेंगे, कितने ड्रामे नहीं हो रहे नहीं, कितने भरपूर तरीके से होते हैं और कितना उन पर खर्चा किया गया होता है। सिंधी आप कितने भी प्लेटफॉर्म देखें कैसे होते हैं, जैसे चाय का होटल हो, चाय का ढाबा हो, चाय के ढाबे पे बैठे हैं, यही है। ये हमें हमारे मालिकों ने बनाया, बड़ों ने बनाया है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और कल्चर डिपार्टमेंट को हम याद दिलाते हैं कि हमारे सिंधी आर्टिस्ट भी आर्टिस्ट हैं। हमेशा वो दरबदर होते रहते हैं। हमेशा कोविड की सूरत हाल में भी वो भी घर बैठे हुए थे। अभी भी ये जो सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों की सूरत हाल है, आपके सामने ये आपको पता है कि आर्टिस्ट है क्या। आर्टिस्ट अमन का सफ़ीर है, आर्टिस्ट प्यार करने वाला है। पर यही क्यों होता है कि एक सिंधी आर्टिस्ट को, सिंधी सिंगर को, सिंधी शायर को हमें याद दिलाना, हमें इनको याद दिलाना पड़ता है कि यार हम भी आर्टिस्ट हैं। यहाँ पे कोई लोग कोई सरकारी जॉबों में नहीं है, कुछ लोग हैं, 100 में से 10 होंगे, पर ये होता है कि तकरीबन उन लोगों को हमें याद दिलाना पड़ता है। अभी भी सैलाब की सूरत हालों में, बारिश की सूरत हाल में हमारे छोटे छोटे जो आर्टिस्ट हैं, स्टेज के आर्टिस्ट हुए, कोई राइटर हुए, कोई शायर हुए, आपको पता है मीडिया का अभी कोई काम नहीं चला। हमारे कितने भी चैनल हैं वहाँ पे काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल, आज हम इसी प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमेशा नाअहल थी और नाअहल रहेगी। ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, ना कभी करेगी। और इतना बजट, इतना फंड
पास आउट हुआ, कुछ ना दिया गया। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी गवर्नमेंट से, अपील करती हूँ कल्चर डिपार्टमेंट से, कल्चर डिपार्टमेंट के लिए हमारे सिंधी आर्टिस्ट ने क्या कुछ नहीं किया। इस वक्त जो हमने एहतजाज जो रिकॉर्ड करवाया है प्रेस क्लब कराची पे, बल्कि हमने पूरे सिंध में ये एहतजाज की कॉल दी थी और सिंध में बहुत सारे शहरों में आज ये एहतजाज हुआ है। और एहतजाज में जो मुतालबात है वो मुतालबात है हमारे सिंध का एक खाता है जिसको सकाफत खातों कहते हैं, सकाफत कल्चर डिपार्टमेंट है, सिंध का एक डिपार्टमेंट उसका नाम है कल्चर डिपार्टमेंट। तो कल्चर डिपार्टमेंट हमारे सिंध के जो आर्टिस्ट हैं उनकी कोई मालकी नहीं कर रहा, क्योंकि सिंध के आर्टिस्ट तो हमेशा दरबदर ही रहे, हमने देखा है। तो इस वक्त ये किसी तंजीम का एहतजाज नहीं है, ये सिंध के आर्टिस्टों का एहतजाज है और पूरे सिंध के आर्टिस्टों के लिए एहतजाज है। तो हमारी ये एक बार फिर मैं अपील करूंगा सिंध गवर्नमेंट से, बिलावल भुट्टो जरदारी से और स्पेशली कल्चर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं सैयद सरदार अली शाह से, यही अपील है हमारी कि सिंध के जो आर्टिस्ट जो कैंपों में ठहरे हुए हैं, जिनके घर गिर गए हैं, उनकी मालकी की जाए। और उसके बाद हमारा ये मुतालबा है कि सिंध का जो आर्टिस्ट है उसको तायात मेडिकल कार्ड जारी किया जाए। सिंध के आर्टिस्टों को, अपने मनपसंद लोगों को मत करें, आप सिंध के आर्टिस्टों की पूरी एक लिस्ट बनाएं। कितने आर्टिस्ट होंगे, मौसीकार, शायर, फनकार, अदाकार, कितने होंगे? 1000 की तादाद में होंगे। तो 1000 जो आर्टिस्ट हैं, मुस्तहिक हैं, उनको आप मेडिकल कार्ड दें तायात। और उसके अलावा जिसने भी 10 साल अगर काम किया है इस फील्ड में, अपने शहर के लोगों की खिदमत की है, एंटरटेन किया है, तो उनको आपने 1 साल के मद में 1000 रुपये देने हैं। 10 साल अगर खिदमत की है तो 10,000 दे दें महीना, 15 साल की है तो 15,000 जो है महीना दे दें। तो यही हमारी एक बार फिर अपील है। और इसके बाद इस एहतजाज को बढ़ाया जाएगा और भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और एहतजाज ये किया जाएगा कि हमने पूरे सिंध से आर्टिस्टों के साथ मीटिंग करनी है। उसके बाद कल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिस के सामने सरदार शाह अली शाह साहब की ऑफिस के सामने हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे।